दोस्तों, अंतरिक्ष में की जाने वाली खोजें बड़ी अनोखी होती हैं। भले ही किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए, किंतु इन खोजों से रोचकता जरूर बनी रहती है। ऐसा ही मामला हमारे सौरमंडल के लाल ग्रह यानी मंगल के बारे में भी रहा है। हम एक लंबे समय से इस लाल ग्रह के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, किंतु जैसे जैसे हम मनुष्यों ने मंगल ग्रह को जानने की कोशिश की है, वैसे वैसे कई रहस्य और भी ज्यादा गहरा गए। तो चलिए बेकार की बातों में समय न गंवाते हुए मंगल ग्रह से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों और रहस्यमय तथ्यों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 2003 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मार्स एक्सप्रेस नामक एक स्पेस प्रोब मंगल ग्रह की ओर खोजबीन करने के लिए भेजा गया। इस प्रोब का उद्देश्य मंगल ग्रह के ऑर्बिट में उड़कर यहाँ के वातावरण को जानना था। मिशन के दौरान स्पेस प्रोब ने मंगल ग्रह के वातावरण में भारी मात्रा में मीथेन गैस के होने को रिकॉर्ड किया। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस होने के साथ साथ एक सबसे सामान्य जैविक गैस भी है, जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से पशुओं के पाचन के बाद उनके मलमूत्र से निकलती है। किंतु मंगल पर तो कोई जिंदा जीव है ही नहीं, तो वहां इस गैस का स्रोत क्या है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये गैस मंगल ग्रह की जमीन के नीचे से निकल रही है, क्योंकि मंगल की जमीन के नीचे पानी और सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो इस गैस को पैदा कर सकते हैं। वहीं 2014 में मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर ने भी मीथेन गैस की बड़ी मात्रा को दर्ज किया। मीथेन की खोज ने मंगल के रहस्यों को सुलझाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि ये गैस बंजर माने जाने वाले इस ग्रह पर जीवन का बड़ा संकेत देती है। दोस्तों, पृथ्वी की ही भांति मंगल ग्रह के ध्रुव भी बर्फ से ढके हुए हैं। ये बर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है, जिसे हम सूखी बर्फ भी कहते हैं। किंतु मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर फैली सूखी बर्फ की चादर दक्षिणी ध्रुव की बर्फ की चादर की तुलना में बेहद पतली है। लेकिन हैरान करने वाली जो बात है वो ये कि नासा ने अपनी खोजबीन में पाया है कि उत्तरी ध्रुव पर मौजूद सूखी बर्फ के गड्ढे चारों तरफ से सुनहरे रंग की दीवार से घिरे हुए हैं। ये दीवार बेहद सफाई से बनी हुई दिखाई पड़ती है, जो सभी बर्फ के गड्ढों को पूरी तरह से घेरे हुए है। वैज्ञानिक सालों से माथापच्ची करने के बाद भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये सुनहरी दीवार किस चीज की बनी हुई है। दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिक मंगल ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को लेकर भी हैरान रहे हैं। मंगल का उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल समतल या कहिए सपाट है, वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का दक्षिणी ध्रुव बेहद उबड़ खाबड़ एवं गड्ढे नुमा है। यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 4 से 8 किलोमीटर ऊंचा भी है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों गोलार्ध में इतना अधिक अंतर होने का कारण है पानी। माना गया है कि अतीत में किसी समय मंगल का उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। पानी की लहरें टकराने के कारण ही ये गोलार्ध समतल हुआ होगा। परंतु कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि करोड़ों साल पहले प्लूटो के आकार का एक ग्रह मंगल के उत्तरी गोलार्ध से टकरा गया था। इस टक्कर के कारण मंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेहद सफाई से कट गया, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध इतना सपाट और चिकना दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आधुनिक मनुष्यों ने जब से आकाश को देखा है, तभी से उसने पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन की कल्पनाएं की हैं, और इन कल्पनाओं में मंगल ग्रह सबसे आगे है। अमेरिकन अंतरिक्ष वैज्ञानिक पेरिसिल लोवेल ने 1894 में पहली बार मंगल ग्रह पर पानी की नहरें होने का दावा किया था। उन्होंने मंगल ग्रह को अपनी दूरबीन से देखकर 100 से ज्यादा नहरों के नक्शों को भी तैयार किया था। वहीं 2015 में नासा ने आधुनिक उपकरणों के जरिए खोजबीन करके कहा था कि मंगल ग्रह के सतह के नीचे आज भी पानी बहती अवस्था में मौजूद है। 2018 में मंगल ग्रह के लिए एक मिशन इनसाइट भी लॉन्च किया गया था। इस मिशन के दौरान यहाँ कई पानी की नहरों की तस्वीरें ली गई, किंतु हम भली भांति जानते हैं कि मंगल ग्रह पर कोई भी आधुनिक सभ्यता नहीं है जो इन नहरों को बना सके। तो आखिर ये नहरें वास्तव में हैं क्या? एक संभावना ये हो सकती है कि भूतकाल में यहाँ कभी कोई होशियार सभ्यता राज करती हो। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की खोज के अनुसार करीब 1.5 अरब सालों तक मंगल ग्रह की सतह पर बहते पानी की बड़ी मात्रा रही है, और हम जानते हैं कि जहाँ पानी होता है वहाँ किसी न किसी रूप में जीवन भी जरूर होता है। दोस्तों, वेलिस मेरिनरिस नामक यह घाटी मंगल ग्रह के इक्वेटर पर बनी हुई है। यह घाटी 4000 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी है। कुल मिलाकर यह घाटी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गहरी और बड़ी है। परंतु इतनी बड़ी घाटी मंगल पर कैसे बनी, ये सवाल आज तक वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह के बनने के बाद यहाँ की सतह के नीचे से करोड़ों सालों तक लगातार गैसें बाहर निकलती रही,
जिस कारण बड़े बड़े क्रैक मंगल की सतह पर उभरे। ये घाटी भी इन्हीं कारणों से बनी होगी। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि किसी उल्का पिंड की टक्कर के कारण ही इतनी गहरी घाटी बन सकती है। वहीं कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ऐसा भी दावा किया है कि मंगल ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मोन्स पाया जाता है। अतीत में इस ज्वालामुखी से प्रचंड लावा फूटा होगा। ये लावा ही इस घाटी के बनने का कारण रहा होगा और शायद इस घटना के कारण ही मंगल ग्रह से जीवन भी नष्ट हो गया होगा। दोस्तों, अब तक की गई खोजबीनों से हम जान चुके हैं कि करोड़ों सालों तक मंगल पर बहती अवस्था में तरल पानी हुआ करता था, लेकिन ये पानी गायब कैसे हो गया, इसे लेकर भी वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है, जिनमें से प्रमुख है मंगल के कोर का ठंडा हो जाना। कोर के ठंडे हो जाने के कारण मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड गायब होने लगा। मैग्नेटिक फील्ड न होने से सूर्य की हानिकारक किरणें मंगल पर सीधी पड़ने लगी, जिस वजह से यहाँ मौजूद वातावरण तेजी से नष्ट होने लगा। वातावरण नष्ट हो जाने से ही मंगल पर मौजूद विशाल पानी का भंडार भी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ गया। वहीं एक अन्य थ्योरी के अनुसार अतीत में मंगल ग्रह से बड़े धूमकेतुओं की टक्कर हुई। ये धूमकेतु अपने साथ पानी भी लेकर आए और मंगल लाखों सालों तक पानी से लबालब रहा, किंतु मंगल का कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल इस पानी को रोककर नहीं रख सका। इसलिए ये पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर अंतरिक्ष में समा गया। पानी के गायब होने के बाद यहाँ पाए जाने वाले सभी जीव भी मारे गए और मंगल एक मृत ग्रह बन गया। दोस्तों, मंगल ग्रह के पास दो चंद्रमा है, फोबोस और डेमोस। ये दोनों उपग्रह देखने में किसी आलू की आकृति के लगते हैं। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि इन चंद्रमाओं का निर्माण कैसे हुआ होगा। या तो ये उपग्रह कहीं से भटकते हुए आए होंगे जो बाद में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर यही रह गए, या फिर इनका निर्माण किसी उल्का पिंड और मंगल ग्रह की टक्कर के कारण हुआ होगा। वहीं सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मंगल ग्रह के बड़े उपग्रह फोबोस पर एक पत्थर का विशाल खंभा है जिसकी ऊंचाई 85 मीटर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मून मिशन पर गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन का कहना है कि फोबोस पर मौजूद इस पत्थर के खंभे की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह खंभा बड़ा ही अजीब है। फोबोस पर इसकी मौजूदगी अनेकों सवाल खड़े करती है। वर्ष 1988 में रूस द्वारा फोबोस की जांच के लिए दो स्पेस प्रोब भेजे गए, फोबोस 1 और फोबोस 2, परंतु ये दोनों ही प्रोब रहस्यमय तरीके से वहां पहुंचने के बाद गायब हो गए, जिस वजह से कुछ जानकार फोबोस को किसी परग्रही सभ्यता का कृत्रिम उपग्रह भी मानते हैं। दोस्तों, इस बात की संभावना बेहद अधिक है कि पृथ्वी से पहले मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। अभी हम सही तरीके से नहीं जानते कि मंगल ग्रह पर कुल कितने समय तक जीवन की मौजूदगी रही होगी। वैज्ञानिक गणना के अनुसार करीब 3.8 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। वहीं पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब साल पहले की मानी जाती है। यानी अगर हम मंगल ग्रह से उल्का पिंड की टक्कर की थ्योरी को सही माने तो हो सकता है कि इसी उल्का पिंड से हुई टक्कर के कारण मंगल ग्रह के सूक्ष्म जीव छिटककर पृथ्वी तक आ गए हों और इन्हीं सूक्ष्म जीवों से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी LUCA, जिसे लूका भी कह दिया जाता है, करीब 4 अरब साल पहले का सूक्ष्म जीव था। इस सूक्ष्म जीव को ही पृथ्वी पर जीवन का आधार माना जाता है। लूका से ही पृथ्वी पर बैक्टीरिया, यूकेरियोट्स और आर्किया का विकास हुआ, जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। वैज्ञानिकों के अनुसार लूका का व्यवहार किसी एलियन जीव की ही तरह था। यह जमीन के नीचे आयरन और सल्फर जैसी धातुओं के हाइड्रोथर्मल वेंट में छिपा रहता था। इसे जीने के लिए हवा की जरूरत भी नहीं थी। यह अपना खाना भी खुद ही बना लेता था। इस सूक्ष्म जीव का मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन पर निर्भर था। इस सूक्ष्म जीव को पहले सुदूर अंतरिक्ष से आया हुआ माना जाता था, किंतु अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो न हो ये सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह से ही पृथ्वी पर आया होगा। यानी इस लाल ग्रह ने खुद से बंजर होकर अपनी जिंदगी पृथ्वी को सौंप दी। हो सकता है कि आने वाले करोड़ों सालों में घटनाक्रमों में फिर से बदलाव आए और शुक्र ग्रह जीवन जीने लायक हो जाए, वहीं पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ जाए। शायद ऐसे हालात में पृथ्वी भी यूं ही जीवन को शुक्र ग्रह को सौंप देगी। शायद ब्रह्मांड में जीवन ऐसे ही फैलता है। ये जीवन एक दिए की लौ की तरह है, जहाँ एक दिया बुझने से पहले दूसरे को रोशन कर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।